ये दूध कहाँ से आता है? क्षीर सागर से ही तो आता है। क्षीर सागर से ही पूरा कनेक्शन है। अंदर दूध कहाँ से आता है? भगवान बताना चाहते हैं। आदरणीय सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मैया को जब ऐसा चमत्कार दिखाया, मैया चकित हो गई और लाला को उछाल उछाल कर खिला रही थी कि कन्हैया ने वजन बढ़ाया। और मैया भी सोच रहे थे कि अगर लाला मुझसे थोड़ा अलग हो जाता तो मैं कुछ घर काम कर लेती। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। मैया सोचने लगी क्या हो गया है आजकल ये बहुत भारी, जबकि चाहे बालक कितना मोटा हो, कितना भारी क्यों ना हो, लेकिन माताएं कभी गोद लेने के लिए इनकार नहीं करती, चाहे कितना वजन वाला क्यों ना हो। यहाँ तक अगर बीमार अवस्था में है, तबीयत ठीक नहीं, उस अवस्था में भी अगर बालक मचल जाता है तो माताएं गोद में ले लेती। कभी अपने बालक को भारी नहीं कहती, चाहे कितना भारी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी चाहे कितना मोटा क्यों ना हो, लेकिन माँ अपनी जबान से अपने बालक को मोटा नहीं कहती। ये माताओं का स्वभाव है। मैया ने आज कह ही डाला। कभी कभी तो माताएं क्रोध में आकर के कह भी देती है। मैया ने ये आज कहा कि ये बहुत भारी होता जा रहा है और गोद से उठाया और जमीन पर बिठा दिया। कन्हैया किलोल करने लगी और मैया गृह कार्य में लग गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन उसी समय एक राक्षस जनाब आता है और भगवान के पास में, कन्हैया के पास में आता है, बैठता है। देखो जब आप बालक के सामने बैठोगे तो बालक तुरंत आपके गले को पकड़ेगा। आप अनुभव कीजिएगा, बालक आपके गले की तरफ बढ़ेगा और जो ही जनाब आया दिया, जनाब ने सोचा काम बन गया, चलो आकाश मंडल में जो ही पहुंचा कि भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तृणापत ने सोचा रे राम, ये कोई बालक उठा लाया हूं कि कोई पत्थर उठा लाया हूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देखो इस अभागे को, लोग यहाँ पत्थर में भगवान को पूछते हैं और ये काला पत्थर समझ करके भगवान को काला पत्थर समझ रहा है। काला पत्थर का आज भी पूजा होता है। सारे ग्राम भगवान को काली राम माने जाते हैं। जनाब ने मन में विचार किया, इस तरह से भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान का नामकरण होता है। आज गर्गाचार्य जी आकर के नामकरण करते हैं और नामकरण हो गया है कृष्ण और बलराम का। बड़ी सुंदर दिव्य कथा है। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। गर्गाचार्य जी ने कन्हैया के एक नाम नहीं 1008 नाम गिनाए हैं। 1008 नामों में जो कृष्ण नाम है ना, उसको भी मैया नहीं कह पाती है। उसका अपभ्रंश उपनाम मैया ने बनाया है अपने आप। कृष्ण का नाम कन्वा रखा और बलराम जी का नाम बलुआ रखा। अब जब भी बालकों को बुलाना होता है तो कन्वा और बलुआ कह करके बुलाती है। दो नाम बड़े प्यारे हैं। आज भी लोग आरती में गाते हैं, कन्वा कह के बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बोलैया। कन्वा कह करके मैया बुलाती है, बलुआ कह करके मैया बुलाती है। अब तो नाम पड़ गया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि राजन भगवान धीरे धीरे बड़े बड़े आनंद बढ़ता गया। देखो नारायण के घर में भी भगवान की पूजा होती है। साक्षात जो अखिल ब्रह्मांड नारायण कृष्ण है। कृष्ण के
बाबा जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा रोज सालिक नाम भगवान की पूजा करते हैं, दूध दही घी से पंचामृत से स्नान कराते हैं। छोटा बालक कृष्ण रोज देखता है बाबा पंचामृत में स्नान करा रहे हैं, दूध दही घी से स्नान करा रहे हैं काले काले भगवान। सो कन्हैया ने एक दिन उन काले काले भगवान को अपने मुंह में रख लिया, और जब मुंह में रख लिया तो महाराज नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने डांट लगाया, और जो ही डांट लगाया, अरे नंदरानी देखो तो तेरे कन्हैया आजकल पूजा में भी बाधा डालता है, पूजा भी नहीं करने देता है। ये भी बड़ी सुंदर लीला है। आज कन्हैया नंद बाबा के डांटने पर रोने लगे। मैया ले जाकर के आंगन में लाला को चुप कराते हैं। लाला पूजा घर में बिना स्नान के नहीं जाते हैं, स्नान करके जाना चाहिए। चलो चलो मैं तुम्हें नहलाती हूँ, चलो। ले दूंगा। मैया ने कमर में करधनी पहनाया है, पाँव में पैजनी पहनाया है, और आज मैया लाला को चुप कराने के लिए मैया स्वयं ताल बजाते हैं और लाला की उंगली को पकड़ करके नचाती हैं। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। मथुरा में हरि जन्म, मथुरा में हरि जन्म, मथुरा में हरि जन्म, गोकुल पलितो धरणी कन्हैया, नंद के लाला की जय। के